Hello lovely people and a very welcome back to my channel. My name is Kalpna and this is Kalpi Corner. So welcome guys. और आपको लग रहा होगा कि आज मैं इन कपड़ों के बीच से कहाँ बात कर रही हूँ. एक्चुअली मैं छत पे आई थी. छत पे मैं इसलिए आई थी क्योंकि मुझे कपड़े उठाने थे. कल रात में मैंने कपड़े धोए थे और मैं रात में ही करती हूँ सारे काम क्योंकि धूप में मुझसे कपड़े नहीं धोए जाते भाई, बिल्कुल नहीं धोए जाते. इवन दो यहाँ पे ऊपर पैनल है, इसकी वजह से थोड़ी छाव रहती है, लेकिन फिर भी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है. मेरे को ये पसंद है कि शाम को मैं कपड़े धो देती हूँ, जो कि बिल्कुल अपोजिट है. और उसे मैं शाम को कपड़े धो देती हूँ, उसके बाद डाल देती हूँ और उसके बाद सुबह तक सूख जाते हैं, यू नो ऐसा कुछ. और जैसे ही मैं ऊपर आई मैंने देखा कि यहाँ पर इतनी हवा चल रही है, इतनी हवा चल रही है कि आधे से ज़्यादा कपड़े तो मैंने नीचे ही गिर गए. तो मैंने सोचा कि कपड़े उठा लेते हैं और फिर कपड़े उठाते उठाते मैंने सोचा कि चलो व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं. तो अभी बज रहे हैं कुछ 10-11 और इतनी तेज़ धूप है. आप देखो इतनी तेज़ धूप है, कुछ कहने को नहीं. मतलब लाइक ऐसी गर्मी हो रही है ना, कुछ कहने को नहीं. गर्मी स्टार्ट हो गई है. 40 डिग्री सेल्सियस इन लखनऊ अप्रैल के महीने में. सोच लो क्या गर्मी है. और अभी जो है हवा भी चल रही है तो इसकी वजह से थोड़ा अच्छा लग रहा है. बट अभी जून जुलाई में तो भाई हालत ख़राब होने वाली है, हालत बिल्कुल ख़राब होने वाली है. अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है. एक साड़ी मैंने मंगाई थी मीशो से, उसकी तो मैं भी आपको ऐसे प्रैक्टिकली भी दिखाती हूँ. तो मैंने सोचा आज मैं घर पे हूँ तो मैं कुछ करती हूँ, एक ब्लाउज ही सिल लेती हूँ या कुछ काम कर लेती हूँ, क्योंकि मैं साड़ियाँ तो मंगाती जाती हूँ फिर उसके बाद मैं उनको पहन नहीं पाती हूँ क्योंकि उसके ब्लाउज स्टिच नहीं करी होते मैंने सोचा आज करते हैं. पहले मैं उठाती हूँ कपड़े एंड देन आपसे मिलती हूँ. लेकिन सर्दियों के कंपैरिजन में अगर गर्मियों के कपड़ों की बात करें ना, तो मुझे कपड़े धोना जो है ना, गर्मियों के कपड़े धोने में ज़्यादा मतलब लाइक कंफर्टेबल लगता है. क्योंकि सर्दियों में इतने कपड़े हो जाते हैं, एक इंसान के भी इतने कपड़े होते हैं, इनर स्वेटर जैकेट ये वो. मतलब ऐसा लगता है जैसे कि 6-7 दिन के कपड़े एक ही दिन में धोने हैं मुझे. फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आपको ये इसलिए दिखा रही थी कि देखो बिल्कुल यहाँ पे छाव छाव लग रहा है. ये इसलिए लग रहा है क्योंकि ऊपर पैनल लगे हैं और यहाँ पे बैठ के बिल्कुल हवा का मैं ना अच्छा फील आ रहा था. और जैसे ही पीछे साइड में कैमरा घुमाऊंगी, आय हाय इतनी धूप, तेज़ धूप. और इसका मेन रीज़न है ये भाई साहब, लेकिन इनके बिना काम भी नहीं चल सकता, यू नो. अगर ये ना हो तो कुछ ना हो. इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, और मुझे ना गर्मी सहन नहीं होती है. ठंडे में मुझे रख लो, ठंडे में मैं एडजस्ट कर लूँगी, लेकिन मुझे गर्मी मुझे सोच के ज़्यादा गर्मी लगती है. जैसे मुझे अगर गर्मी नहीं भी है ना, गर्मी का टेम्परेचर नहीं भी है और मुझे धूप दिख रही है तो मुझे अपने आप गर्मी लगने लगेगी, अपने आप सोच के. ये सिस्टम होता है मेरे साथ. और मैं क्या बोलूँ, अब यहाँ लखनऊ में रहना है तो गर्मी तो थोड़ी बहुत झेलनी है. और मैंने अपना जो है ना साड़ी निकाल लिया. एक्चुअली मैं ऊपर आई थी, कुछ एयर प्रेशर बन गया था यहाँ पे. एयर प्रेशर मतलब अगर टंकी पूरी खाली हो जाती है ना पानी की तो फिर एयर प्रेशर बन जाता है मेरे वाले बाथरूम में. तो उसका नल खोलना पड़ता है तब जाके नीचे पानी जाता है. और इतना दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा जब से मेरी छुट्टी हुई है कॉलेज की. मतलब लाइक कॉलेज की इन द सेंस जब से मेरी मतलब लाइक क्या बोलते हैं उसको, जब से मैंने इंटरनल वगैरह दिए हैं उसके बाद मैंने 2 बार अपने फ्लोर की सफाई करवा दी है. लेकिन ऐसा होता है कि रोज़ आधी चलती है, आधी जो होता है ना आधी, और जो है ये पूरा पैक्ड नहीं है एक्चुअली. तो मुझे लगता है ये बीच से जो स्पेसेस हैं, जैसे थोड़े स्पेसेस हैं, ऐसे स्पेसेस हैं, ये देखो दिख रहा है, ये जो स्पेसेस है हर जगह पे है ना बीच में स्पेसेस, तो यहाँ से पूरी धूल आ जाती है. और मैंने 2 बार अपने इसके कवर धो दिए हैं, 2 बार. ये मतलब लाइक तब से 6 दिन के अंदर मैं 2 बार कवर धुल चुकी हूँ और फिर भी धूल साफ़ करवा चुकी, लेकिन फिर भी धूल. और जब धूल होती है तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो किस वाली यू नो जब चलते तो थोड़ा सा अजीब सा होता है. चलो ये सब बातें छोड़ देते हैं और हम बात करते हैं मेन टॉपिक की. वो ये है कि मैंने मंगाई थी ये साड़ी जो कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ. और इस साड़ी का मेन पर्पज़ ये है मंगाने का. जो पर्पज़ जो था वो तो पूरा हो नहीं पाया क्योंकि तब तक का ब्लाउज़ नहीं सिल पाई. तो अब जो है मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको सिलवा लूँ. ठीक है, इसको सिलवा ना लूँ, सिल लूँ. मतलब लाइक खुद ही इसका ब्लाउज़ सिल लूँ, क्योंकि क्या बोल सकते हैं, इतनी एक्सपेंसिव तो ये साड़ी है नहीं. दिस साड़ी कॉस्टेड मी जस्ट 600 रुपीज़. तो 600 रुपये में मैंने ये साड़ी खरीदी है. मैं इसे लाइट ऑन करती हूँ, शायद दिखे, पता नहीं क्या है. लाइट ऑन करके भी नहीं दिखेगा जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि सामने लाइट नहीं है मेरे. कैमरा नहीं कैप्चर कर पाता है, पता नहीं क्या कर पाता है, मुझे नहीं समझ में आता है. ऐसे करता है, ऐसे करो तो कैप्चर करता है. अच्छा ठीक है, तो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ. ठीक है, ऐसे ही दिखा देती हूँ, या ऐसे ज़्यादा बेटर है. तो मैंने खरीदी थी ये साड़ी जो कि है 600 अराउंड की, मतलब 650 रुपीज़ की कुछ ऐसी. मैं यहाँ पे ऐसे फ़ोटो मेंशन कर दूँगी. तो मैंने आज ये पार्सल खोला. एक्चुअली मैंने ये वाली साड़ी भी खरीदी थी, तो इसका ब्लाउज़ तो मैंने सिल लिया था. इसका मैंने शॉर्ट वीडियो आज तक अपलोड नहीं करा है. वीडियो रिकॉर्डेड है बट वो मैंने अपलोड नहीं किया. तो इसका ब्लाउज़ मैंने सिल लिया था. टडैन, बहुत फ़नी सा ब्लाउज़ सिलती हूँ मैं ना, आगे हुक
ना पीछे हुक और ना किनारे में जिप। बस मैं इतना एरिया छोड़ दे रही हूँ आजकल, इतना एरिया दोनों साइड से छोड़ दे रही हूँ। देखो दोनों साइड से मैं इतना एरिया छोड़ देती हूँ, क्योंकि पता है जब कभी पहनो तो कभी ढीला होता है, कभी टाइट होता है, कभी फिर ढीला हो रहा होता है, तो मुझे को समझ में नहीं आता है ब्लाउज़ का, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि स्ट्रेचेबल नहीं होता है, तो कभी ढीला टाइट ढीला टाइट ढीला टाइट होता है और उस टाइम पे मेरे को दिमाग ख़राब हो रहा होता है। तो मैं अब क्या कर रही हूँ कि मैंने ये छोड़ दिया है और ये मैं खुद ही ऑटोमेटिक एडजस्ट करूँगी, ना मैं कोई पक्की सिलाई कर रही हूँ किसी भी ब्लाउज़ में। बस जब पहनना हो उसको पहनो आप ऐसे टॉप की तरह, और जितना भी एडजस्ट करना है उतने में पिन लगा लो। ये मेरा फंडा है भाई। मैं अंदर से इसमें बहुत प्यार से पिन लगा लेती हूँ, जो दिखती भी नहीं और कुछ भी नहीं होती है। और बाकी लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करो, कभी पिन खुल जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, तो मैं एक एक्स्ट्रा पिन रख लूँगी अपने पास, लेकिन मैं बार बार उसको ढीला टाइट नहीं कर सकती। तो इस फंडे से बचने के लिए मैंने ये करा है। और मैं बिल्कुल टॉप स्टाइल ब्लाउज सिलती हूँ, नो नथिंग हुक वुक मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। जो पुराने ब्लाउजेस हैं उसमें शायद हुक होंगे, उसमें है हुक, क्योंकि वो मैंने सिलवाए थे शादी के टाइम पे, तो इनमें मेरे पास नहीं है। अब बारी आती है इस साड़ी की। देखो कितनी क्यूट सी साड़ी है, क्यूट सी नहीं, मतलब मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा था। ये 650 कुछ की मिल रही थी। इस कॉम्बिनेशन में फ्लोरल प्रिंट है, शायद मुझे लगता है कि बैक कैमरे से ये अलग दिखेगा, फ्रंट कैमरे से ये अलग दिखेगा, तो ऐसा कुछ फ्लोरल प्रिंट में ये साड़ी है, ठीक है। और इसमें जो है ना ब्लाउज़ जो है वो ऐसा है कुछ। अब यार मैं क्या करूँ, नीचे धूल भी हो रही है, बट मैं ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये है कुछ इसका ब्लाउज़, एंड इसको मैं सिलने जा रही हूँ अभी ब्लाउज़, तो आपको दिखा दूँगी कैसा लगता है। एंड इसका जो पल्ला है, पल्ला उसमें ऐसे टैसल है, ऐसे करके टैसल है, तो ये भी काफ़ी क्यूट लग रहा है मुझे, काफ़ी क्यूट, क्योंकि देखो टैसल होता है तो मज़ा आता है। तो ऐसे टैसल है, और जो इसका कलर है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यू नो, इस कैमरे में डिफरेंट लग रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। तो मैं ये सिलने जा रही हूँ, बाकी मैं सारा सामान नीचे लेके जा रही हूँ अभी। सिलने मिलने का मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं फिर काम नहीं कर पाती हूँ वीडियो के चक्कर में। तो अब मैं आ गई हूँ फाइनली निचले फ्लोर में, क्योंकि मैं यहीं पे काम करूँगी, ऊपर नहीं, ऊपर तो गर्मी हो रही है अभी। और मैं सारी की सारी अपनी मशीन एंड अपना सामान जो भी मुझे लगेगा स्टिचिंग करने में, वो मैं नीचे लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे कंफर्ट जोन है मेरा, यहाँ पे आराम से करूँगी, यहाँ पे कट कर लूँगी एंड यहाँ पे आराम से सिल लूँगी बैठ के, और जब थकान होगी तो आराम से लेट जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने दरवाज़ा खोल दिया है ताकि मुझे थोड़ा ओपन टू एयर लगे। तो फाइनली गाइस मैंने अपना ब्लाउज़ जो है वो कट कर लिया है। आप देख लो ये सारे के सारे पीसेस हैं, एक पीस ये है आगे का एंड पीस है पीछे का, यानी अस्तर का कपड़ा है। एंड मेरा थोड़ा सामान यहाँ पे फैला हुआ है, क्योंकि मैं अभी कटिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि हाँ कट हो चुका है। और यहाँ पे मेरा चल रहा है टीवी, और पहले मैं उस कमरे में काम करने वाली थी, लेकिन हैप्पी आ गए हैं तो वो जा चुके हैं उस कमरे के अंदर, वो आराम कर रहे हैं। तो मैंने कहा पहले मैं ब्लाउज़ कट कर लूँ, उसके बाद देखती हूँ अब आज सिल पाता है कि नहीं, बट लेट्स होप कि सिल जाए। बाकी साड़ी तो मेरी काफ़ी, देखो इसमें आपको कलर दिख रहा होगा, यू नो, इसमें आप अच्छे से कलर देख पाएंगे। ये देखो ओरिजिनल कलर इसका कुछ ऐसा है, मतलब एक बहुत प्यारा सा पिंक है, पिंक कलर के फ्लावर हैं एंड बहुत प्यारा सा प्रिटी सा येलो कलर है, जो कि मुझे काफ़ी प्रिटी लगा। और जो ये ग्रीन का इसमें कॉम्बिनेशन था ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो बहुत हल्की सी साड़ी है एंड वेरी प्रिटी। तो ये देखो इसका ओरिजिनल कलर कुछ ऐसा है, मतलब काफ़ी अच्छा येलो है, और इसमें जो ये फ्लावर पैटर्न है ना पिंक कलर का, इसकी वजह से भी मुझे अच्छी लग रही थी। और सबसे बेस्ट पार्ट ये बहुत हल्की है, तो उसकी वजह से। सो लेट्स सी क्या होता है, शाम तक मैं सिल पाती हूँ कि नहीं। तो जैसे ही मेरी कटिंग ख़त्म हुई वैसे ही पेस्टिंग चालू हो गई। तो यहाँ पे जो है ना ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है, तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे मैं पिन्स यूज़ करती हूँ दोनों साइड, ताकि थोड़ा फाइन एंड फिनिश यू नो वर्क निकल के आए। और यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा शॉर्ट ले लेती हूँ। अब मेरे कपड़े चेंज हो गए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको बाद में पता चलेगा क्यों। लेकिन ये सब जो मैं करती हूँ ना, मतलब मेरी हॉबी है, मैं टाइम पास करने के लिए सब करती हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरा बैक पीस जो है वो बन के तैयार हो गया है। मैं यहाँ पर सोच रही हूँ ना कि इसमें मैं हुक लगाना प्रेफर करूँगी, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका ये जो है बहुत छोटा रखा है। तो इसमें जब छोटा होता है तो वो सुंदर लगता है, अगर हुक होता है तो वो बड़ा सुंदर एंड एलिगेंट सा लगता है। और शायद पीछे बो बना दूंगी अगर मेरे को टाइम मिला, इतना तो टाइम मिला कि अगर अच्छा लगा, मेरा मन लगा तो ये बैक पीस बिल्कुल तैयार है बन के। अब फ्रंट वाला दिखाती हूँ। फ्रंट की भी मैंने ये देखो ऐसे कर दिया है, बिल्कुल वेल फिनिश्ड है। अभी तो मैंने गले में तुरपन भी नहीं कर रखी है, फिर भी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ मैंने काम किया है, यू नो। तो मैंने इसको बिल्कुल अभी खाली बस वही किया है।
तो ये आगे का हिस्सा है। आगे के हिस्से में मैंने प्रिंसेस कट बना दिया। प्रिंसेस कट में भी मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सिंपल वाला प्रिंसेस कट बना देती हूँ, बिल्कुल ऐसे करके, ना कुछ कटिंग करना ना कुछ करना, डायरेक्ट जो बनता है सिंपल वाला वो वाला, क्योंकि मुझे यही पसंद है टॉप स्टाइल, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये बैक डिज़ाइन है। एंड यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ जो है वो फाइनली स्टिच हो चुका था और उसमें फ़ाइनल फिनिशिंग का काम चल रहा था, तुरपन का काम, तो ये भी रिकॉर्ड हो गया। मतलब ये सब कुछ करने से मेरा टाइम भी पास हो जाता है और मेरा काम भी हो जाता है। So finally guys, I am here and I am ready with that blouse, hectic blouse, मतलब जो कि 3 दिन में पूरा हुआ है। 3 दिन में इसलिए बीच की मैं शॉर्ट्स नहीं बनाती हूँ ना, मतलब लाइक वीडियोस नहीं बनाती हूँ जब मैं कर रही होती हूँ स्टिचिंग, क्योंकि फिर मैं स्टिचिंग करने में अगर वीडियोस बनाऊंगी ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और मेरे को बिल्कुल मेरा ध्यान नहीं लगता है। और मैं काम भी ऐसा करती हूँ, कभी कभी जब टाइम मिलता है कर लिया, फिर नहीं किया, फिर करा, फिर नहीं करा। तो आई एम फाइनली रेडी विद दिस ब्लाउज़ का पीस एंड दिस साड़ी एंड वन मोर ब्लाउज़ जो कि मैंने पहले स्टिच कर लिया है। ये भी मीशो की साड़ी है और इसका भी शॉर्ट्स अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, बट इसका ब्लाउज़ मैंने बहुत जल्दी यानी कि दिन में स्टिच कर लिया था, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था। एक्चुअली ये हुआ कि मैंने ये वाला ब्लाउज़ परसों काटा, और परसों मतलब डे बिफोर येस्टरडे शाम के टाइम पे मैंने काटा था। और फिर क्या हुआ कि आर ओ सर्विस वाले भैया आ गए एंड देन आर ओ सर्विस वाले भैया आने के बाद फिर आर ओ वाले के भैया के साथ मतलब लाइक कॉन्वर्जेसन होती गई, तो टाइम निकल गया एंड देन फिर मैंने बंद कर दिया अपना काम, फिर मैंने नहीं काटा। फिर उसके अगले दिन मैंने वो थोड़ा बहुत उसका स्टिचिंग वगैरह किया अगले दिन एंड देन स्टिचिंग पूरी कंप्लीट हो गई। एंड टुडे मतलब येस्टरडे मैंने थोड़ा स्टिचिंग करा एंड देन आज का दिन मैंने उसको फाइनल फिनिश किया। जब भी टाइम मिलता है मेरा ऐसा है कि जब फ्री करूँ या जब बोर फील करूँ तो मैं काम करने लगती हूँ, फिर मैं काम करने से बोर हो जाती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो लिटरली टुक 3 डेज़, क्योंकि मैं थोड़ा करके काम कर रही थी, 1-1 घंटा 1.5 घंटा दे के काम कर रही थी, 1-1 घंटा मतलब। और मैं फिर बीच में छोड़ भी देती हूँ स्टिचिंग, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगता है। मैं बहुत आराम से करती हूँ, मैं बहुत जल्दी नहीं करती। तो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट, मैं अपना कैमरा यहाँ पे एडजस्ट करती हूँ। तो मैंने कैमरा यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है और मैं आपको दिखाती हूँ ये साड़ी। इस साड़ी का कलर शायद आपको अब दिख रहा है, देखो अब दिख रहा है। तो इसमें मैंने देखो इधर नीचे जो भी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फॉल, वो लगा दिया है। तो ये रही साड़ी। अब मैं इसको खोल के तो बिल्कुल नहीं दिखाने वाली, क्योंकि मैं बार बार इसको फोल्ड नहीं करने वाली। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ब्लाउज। सो दिस इज़ द ब्लाउज दैट आई स्टिच्ड। बहुत ज़्यादा इजी है, ये उल्टा है मुझे पता है, तो मैं इसे उल्टा करके दिखाती हूँ आपको। तो ये है एक वी कट वाला जो भी ब्लाउज़ है, जो कि मैंने आपको पहले दिखा दिया था कटिंग के टाइम पे। तो ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है एंड दिस इज़ द ब्लाउज़ एंड दिस इज़ द ब्लाउज़ का बैक का साइड। और इसमें मैंने हुक लगा रखे हैं जिसमें मुझे टाइम लगता है और जो कि मुझे बहुत बेकार लगते हैं, बट मैंने फिर भी 5 हुक लगाए हैं इसमें। आप देखो, तो मैं बहुत नज़दीक लगाती हूँ, इसलिए 5 लगे हैं। तो 5 हुक ब्लाउज़ एंड दिस ब्लाउज इज़ ऑल सेट रेडी टू गो फॉर वेयरिंग। और बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा था ये। और जो मैं पुराना वाला ब्लाउज दिखाती हूँ जो मैंने पहले सिला था, वो फ्रंट साइड में हुक है ना, इसमें किनारे में कोई जिप है। तो मैं आपको यही दिखा रही थी कि मैंने इतना इसको लास्ट में छोड़ दिया है दोनों साइड से ऐसे कवर करके, ताकि जब भी मुझे ऐसे पहनना हो मैं पहन पाऊँ। और नीचे से वो ऐसा जैसे कट, यहाँ पे कट नहीं होता वैसे यहाँ पे कट लगे, तो इट्स ओके। सो दिस इज़ द ब्लाउज एंड दिस इज़ द ब्लाउज दैट आई स्टिच्ड इन दीज 10 डेज़। 10 दिन के अंदर ही मैंने सिले हैं, कि जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं सिल लेती हूँ। मेरे पास बहुत सारे अनस्टिच्ड कपड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं मीशो से बहुत सारे ऑर्डर कर देती हूँ। बहुत सारे तो नहीं, खैर मैं ऐसे बहुत सारे बोलती हूँ, बट मैं बहुत कम ही ऑर्डर करती हूँ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नीचे जो रेड बटन है ना जिस पे सब्सक्राइब लिखा है उसे जल्दी जाके क्लिक करिएगा।